हाँ भाई, आज तो नहीं पूछना वीडियो स्टार्ट हुई कि नहीं। नहीं यार आज यकीन है कि स्टार्ट है। आज स्टार्ट है। आज स्टार्ट है। और बताओ कैसी चल रही है रूटीन, बेहतरी आई कोई कि नहीं? यार रूटीन में काफ़ी बेहतरी आई है। सही है, सोना कम हुआ है। सोना कम हुआ है। अच्छा, मेरे बेसिकली उसके बाद उन दिनों से लेके अब तक मेरे मैकेनिक पे ज़्यादा चक्कर लगे हैं। हाँ गाड़ी। हाँ, सही सही सही, गाड़ी सही कराई है। दिन रात मैकेनिक पे चक्कर लगे हैं। ठीक है। और तो सोना वैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है। और काम कैसा चल रहा है? काम यार बस चल रहा है। काम पे ना मसले आते ही रहते हैं। काम पे आप जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें आपको सरप्राइज ना मिला हो। न्यू डे न्यू चैलेंज, ऐसे ही है। न्यू चैलेंज सही है। वैसे हमने बता तो दिया था कि हम मतलब तुम रियालों में कमा रहे हो, सऊदीया में जॉब कर रहे हो, और मतलब तुमने अभी थोड़ा सा बता भी दिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में। तो थोड़ा अगर तुम बताओ कि क्या तुम्हारा प्रोफेशन है, क्या जॉब करते हो? तो अच्छा, बेसिकली मैं जो डिग्री मैंने की है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जैसे कि हम सारे इंजीनियर हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कहा जाता है ये दुनिया जहान की चीज़ कर सकता है लेकिन इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। सो वही हुआ। अच्छा, मैंने डिग्री की तो जब डिग्री कर रहे थे तो उस टाइम पे बड़े ख्वाब थे कि यार इंजीनियर लगेंगे, सही है, अच्छी जॉब होगी और ये फलाना फुल भाई कॉर्पोरेट है। हाँ, शशके होंगे सारे। बट वो ख्वाब सारे टूटना शुरू हुए आपके 7 सेमेस्टर में आके। सही है। 6-7 में आगे वो सारे ख्वाब टूटना शुरू हो गए। क्योंकि तब हमने स्पेसिफिकली मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया, उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया मार्केट ट्रेंड को। ठीक है। जॉब्स वगैरह ढूंढनी शुरू की। हाँ ऑब्वियसली लास्ट सेमेस्टर्स के करीब बंदे को होता ही है कि यार एटलीस्ट डिग्री से पहले ही कहीं पे कोई पोजीशन तो सिक्योर हो जाए। उसमें फिर वो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार कॉर्पोरेट के अंदर तो बहुत रेयर जॉब्स हैं। ठीक है। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर ना बहुत ज़्यादा गंदा है। सही है। पब्लिक सेक्टर में तो यार अभी भी कोई हाल ही नहीं है ना, मतलब हम अगर देखें तो अब असल में पता है क्या बात है, पब्लिक सेक्टर में भी ना मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेस ही जॉब हो गई हैं। दे आर नॉट हायरिंग परमानेंट पोजीशंस, और मतलब जो रिटायरमेंट है और जो फैसिलिटीज़ हैं पेंशन वगैरह अब वो सब ख़त्म मतलब कर दिया ना उन्होंने। अब मतलब पब्लिक सेक्टर आज भी मतलब अब यही है कि वो सॉर्ट ऑफ ऐसी जॉब्स हैं जैसे प्राइवेट है। नहीं, और दूसरी ये तो एक है कि जॉब के बाद के पर्क्स हैं। हाँ, जो जॉब लेना है, जॉब हासिल करना है, हाँ, वही बहुत मुश्किल है। वो एक आम इंजीनियर जाके नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उसका बहुत बड़ा कोई रेफरेंस वगैरह ये चीज़ें ना हो। और रेफरेंस के अलावा भी अगर सपोज लग भी जाए तो यार वहाँ फिर जो हालात हैं और जो मतलब सब जानते ही हैं, हम इस चीज़ को नहीं डिस्कस करते। तो वो एक बड़ा एक सेटबैक मिला कि यार ये तो कुछ है ही नहीं ना। ठीक है। तो फिर उन दिनों ना सोलर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था। सही है। हाँ, सोलर इंडस्ट्री ना आहिस्ता आहिस्ता बूम आना उसका ना शुरू हो रहा था। प्रोफाइल अपडेट कर ली, सीवी बना ली, सीवी बना ली और बस कंपनीज को बस अप्रोच करूँ। दिन रात मेरी रूटीन होती थी कि सुबह में बैठता था 10 बजे के करीब, और शाम को 4 या 5 बजे के करीब मैं उठता था। बिल्कुल ठीक है। सही है। रेज्यूम्स और सीवीज जगह जगह ड्रॉप करके। ठीक है। डेली की ये मेरी रूटीन थी। ठीक है। और डेली रिजेक्शंस फेस करता था। हाँ सही है, समझ रहा हूं। रिजेक्शंस थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद ना सोलर इंडस्ट्री में मैंने और अच्छा उस टाइम पे टारगेट सोलर भी कर रहे थे कि सोलर में ही जॉब कहीं पे लग जाए? नहीं, उस टाइम पे बेसिकली मेरा एम ये था कि मैं कुछ भी करके ना अपनी पॉकेट मनी अर्न करना शुरू करूँ। ओके। ठीक है, मैं अपने घर से जो बजट ले रहा हूँ ना उसको ख़त्म करूँ। ठीक है। तो अब उसको ख़त्म करने के लिए मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि यार सबसे पहले मैंने सोलर में जाना है।
डिसाइड था कि यार एट द एंड मैंने जाना है इसमें, बट अभी जहाँ मेरा जैकपॉट लगता है एटलीस्ट अर्निंग शुरू हो ना, मैं समझ गया, मेरी पॉकेट मनी शुरू हो, बस मतलब पैसे आने चाहिए, मतलब मैं काम करना चाहिए, मैं यूटिलाइज हूँ कहीं ना कहीं। सही, क्योंकि डिग्री तो अभी मैं कर रहा था। हाँ, डिग्री तो अभी फाइनल ईयर चल रहा होगा, एंड था और 7 सेमेस्टर का शुरू था मेरा। सही है, फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर हो गया। हाँ, फाइनल ईयर चल रहा था। सही है। तो उस दौरान ना मैंने डाटा एंट्रीज भी एक्सप्लोर की, इवन मैंने एक डाटा एंट्री की जॉब भी की। अच्छा। हाँ, तो मतलब हालांकि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने डाटा एंट्री की फर्स्ट जॉब। यार आई गेस जॉब कोई भी हो यार, एटलीस्ट अगर आप खुद कर रहे हो, अपने ओन पे करना चाह रहे हो कुछ, तो इस चीज से ना आपको इट डजंट मैटर, रिस्पांसिबिलिटी फील होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको रिस्पांसिबिलिटी फील हो गई है ना, तो आप लाइफ में कामयाब हो गए। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा एम उस टाइम पे यही था कि यार अपनी रिस्पांसिबिलिटी मैं खुद उठाऊं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा स्टार्ट शुरू हुआ डाटा एंट्री की जॉब से। ठीक है। तो उस टाइम पे आई गेस मुझे डाटा एंट्री की जॉब मिली 10 या 11 हजार रुपए की, ठीक है, महीने की। तो मैंने वो की, मैंने उसको इनकार नहीं किया। हाँ, ठीक है। तो वो शुरू की, और उसके दौरान मैं अगेन अप्लाई करता गया ना, तो फिर जाके मैंने मार्केटिंग साइड, डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर किया। ओके, ठीक है, ठीक है। अब डिजिटल, अब क्योंकि मैंने बताया कि मैंने लैंड करना था सोलर इंडस्ट्री में। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैंने सोलर इंडस्ट्री में अप्लाई किया एज अ डिजिटल मार्केटर। मतलब अब आप उस इंडस्ट्री में जा चुके हो, सोलर में आ चुके हो, लेकिन अब आप मार्केटिंग एजेंट हो या डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग पे आए हो। ठीक है, मतलब मेरे मतलब की नहीं थी, बट मैं घुस गया। ठीक है। So, ये तो इटसेल्फ एक अचीवमेंट है कि मतलब एक इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हो, और उसमें आपने स्टेप इन कर लिया, तो हाँ, सही है। वो जब मैं घुसा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट गेन किया उधर। ठीक है। फिर उधर जो मेरे हाई लेवल पे जो फाउंडर था, उसको मैंने पिच किया कि नहीं, मुझे ना डिज़ाइन इंजीनियरिंग का भी काम आता है। ओके, मैं ये काम करूँगा। मतलब मैंने उधर रह के, उस इंडस्ट्री में रह के, जो भी काम होता है ना, सारे काम हर पर्सन को, हर जेडी को एक्सप्लोर किया, हर रोल को एक्सप्लोर किया। हर रोल को एक्सप्लोर किया। उसके बाद जो मैंने पिक किया वो था डिजाइन इंजीनियरिंग। मेरा इंटरेस्ट उसमें था। क्योंकि उसके अंदर यार ऑफिस बैठ के कंप्यूटर के आगे आप डिजाइन बना के बस दे रहे हो। ठीक है। उसमें आपको बाहर आगे ख्वार होना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा भी माइंडसेट यही था कि यार ख्वारी मुझे नहीं चाहिए, वाइट कॉलर जॉब चाहिए। यार मैं घर के काम करने के लिए बाहर नहीं जाता, तो मैं सोलर इंडस्ट्री पे जाके थोड़ी बाहर काम करूंगा। नहीं, सही है। तो मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा था कि डिजाइन इंजीनियरिंग की तरफ मैं परस्यू करता हूं। हाँ, तो वो फिर मैंने उसको परस्यू किया। ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा था, मतलब एज अ डिजाइन इंजीनियर, सोलर का डिजाइन इंजीनियर सोलर कंपनी में क्या करता है वो? उसमें बेसिकली रोल ये करता है कि जब भी आपने किसी साइट पे इंस्टॉलमेंट करनी होती है ना, तो आपने पूरा एनालिसिस करना होता है कि सूरज का एंगल्स कैसे पड़ रहे हैं, आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, ठीक है, विंड प्रेशर कैसा है, सन रेज कैसी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें ना स्टडी करके आपने उसका फ्रेमवर्क पूरा तैयार करना होता है, आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क तैयार करना होता है। तो वो मैंने, उसके लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, PVSys वगैरह, और इस तरह के ना मार्केट के अंदर काफी सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप उसकी 3D डायग्राम्स बनाते हो। ठीक हो गया। और जो फिर जो आगे इंस्टॉलेशन पर्सन होते हैं उसको देखते हुए सारी चीज़ें बनाते हैं। इवन उसके अंदर आपका पूरा एनालिसिस भी होता है कि आपकी पावर जनरेशन कितनी होगी, क्योंकि सन रेज इस तरह से पड़ेंगी तो क्या पावर जनरेशन होगी, सारा एनालिसिस करना पहले ही होता है, पूरी एक रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है। अच्छा, अभी मेरा मतलब इसी के दौरान एक क्वेश्चन है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में थी? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या ये सोलर पढ़ाते थे? नहीं, ऐसा जितना तो मतलब अभी आप पहली जॉब उस इंडस्ट्री में जा चुके हो जिसकी डिग्री में आपने, मतलब जो डिग्री आपने की है उसका कोई पार्ट नहीं है, और खुद सेल्फ लर्निंग हो रही है, सारा कुछ खुद सीख रहे हो, और फिर उसके बाद जो है अब आप मतलब आपने वो जॉब भी सिक्योर कर लिया मार्केट में, और अब आप वो एज अ डिजाइन इंजीनियर काम भी कर रहे हो। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जैसे स्टार्ट ही ऐसे किया
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही बस उसकी नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे नियत आई वुड से नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। कोई और प्लस कोई भी प्रोफेशन भी, मैं यही नहीं कहूंगा कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, सारे प्रोफेशन मतलब एक वैल्यू रखता है। मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट ऐसे करता हूँ कि आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई और इंजीनियरिंग है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो, ये आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में इतना रगड़ा दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि यार किसी भी जगह पे हमें घुसा दो, हमें बस बता दो कि क्या करना है, हम क्या कर देंगे, अचीव क्या करना है, बस बता दो क्या करना है कर देंगे, वो काम मिल जाएगा। तो आई बिलीव कि इंजीनियरिंग फील्ड जितनी है ना, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, तो ये रगड़ा बहुत है इनको, बिल्कुल ऐसे तो ही वो तैयार हो जाते हैं इस चीज को फेस करने के लिए। ऐसे ही है, तो ये एक बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, फिर अब आप डिजाइन इंजीनियरिंग में पहुंच चुके हो, अब फिर अच्छा, अब मैं डिजाइन इंजीनियरिंग में आया, फिर उसके बाद एक मेरा शुरू से यही रहा है कि यार एक माइलस्टोन अचीव होने के बाद ना मैं नेक्स्ट माइलस्टोन की तरफ शुरू हो जाता था। ठीक है, लाइफ इज, इवन अभी भी मेरा यही है। तो अब वो अचीव हो गया, अब उसके बाद मेरा था कि यार अच्छा आगे मैं खुद को कहाँ तक देखता हूँ एज एन डिजाइन इंजीनियर इन सोलर कंपनी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे करंट मेरी सैलरी आप कह लो, सैलरी XYZ थी, चलो XYZ ही थी, ठीक है, मतलब आप कह लो कि मैं गाड़ी पे जाता था मेरा मंथ का गाड़ी का पेट्रोल का एक्सपेंस मेरी मंथली सैलरी से जाता था। ठीक है यार, ये तो बाप ने बाप थे ना, लेकिन चलो ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तो अब उसके अंदर ना मुझे समटाइम्स लोग कहते भी होते थे कि यार तू क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है, बट मेरा था कि यार नहीं, सुकून भी होना चाहिए। अपनी एक चीज है तो सुकून चाहिए। ठीक है, अब मेरा ये मेरी सिचुएशन चल रही थी। अब उसके अंदर मेरा नेक्स्ट टारगेट ये था कि यार अच्छा मैं अगर इधर टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं कहाँ तक अचीव हो जाऊंगा, ठीक है, कहाँ तक ग्रो कर जाऊंगा फाइनेंशियली और करियर वाइज ना। तो मैंने उस टाइम पे उस ऑफिस में अपने सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन जो था ना, जो कि कोई 6-7 साल के एक्सपीरियंस का था, ठीक है, उसको एनालाइज किया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस देखा, उसकी करियर ग्रोथ देखी और सारा कुछ देखा, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक आप कह लो कि सरवाइव, इस पे तो सरवाइव करना मुश्किल है। तो सही। उस फेज पे फिर मैंने डिसाइड ये किया कि यार नहीं, मुझे अब कुछ और देखना पड़ेगा, मैं सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे तुमने भी बोला है नवाबों वाले शौक है, तो वो उससे तो मेरा पूरा नहीं होने वाला है। वीडियो में भी एक बात बोली है, वो बड़ी कॉमन मतलब है हमारी मतलब ग्रुप की, कि सोच जो है अमीरों वाली और जेब गरीबों वाली जो आ गई, खैर सोच अमीरों वाली जो है वो आगे तो फिर वो तो पूरे नहीं होने वाले। सही है। तो फिर उस टाइम पे मैंने अगेन खुद का एनालिसिस किया कि यार मुझे क्या करना चाहिए ना, अब किस फील्ड पे जाना चाहिए और किस तरफ मैं अब जाऊं। सोलर इंडस्ट्री पे भी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर पे भी नहीं जाना, पब्लिक और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इसका वो वैसे ही बहुत रेयर है और बहुत मुश्किल से जॉब्स ही बड़ी गिनी चुनी मिलती हैं, बिल्कुल कम है। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड ये किया, अब क्योंकि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो सारे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, तो मुझे मेरे भाई ने भी कन्विंस किया कि यार तुम ना इस साइड की तरफ आ जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे। ठीक है, मैं एग्री हुआ उनसे, मैंने कहा ठीक है। अब क्योंकि उस टाइम पे भी बूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही था, कोरोना आया हुआ था और हर तरफ एप्लीकेशन वेबसाइट्स यही चल रहा था, ऑनलाइन सिस्टम सारा ना, इवन आपकी ग्रोसरी, स्कूलिंग, हर चीज ऑनलाइन चल रही थी, तो बहुत बूम था। बिल्कुल ऐसे। तो मैं एग्री था कि यार नहीं, आगे फ्यूचर इसी का है, मुझे इस पे लैंड करना चाहिए ना। ठीक है, अब जब ये डिसाइड हो गया कि किस इंडस्ट्री में लैंड करना है, अब फिर नेक्स्ट मेरा जो एक नेक्स्ट चैलेंज था कि उसके अंदर कौन सी फील्ड पे लैंड करना है। बिल्कुल ऐसे ही, किस रोल पे जाऊं। उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल्स थे, आपकी टेस्टिंग का रोल था, मैनेजमेंट का रोल था, आपकी डेवलपमेंट का रोल था। डेवलपमेंट में भी बहुत कैटेगरीज हैं,
तो अब इन सारे चैलेंजेस को अब मैंने ये देखना था कि यार मैं इसको अब कैसे पिक करूँ ना। सही है। तो उसके अंदर फिर मैंने हर रोल को ना थोड़ा थोड़ा पिक किया। मैंने पहले टेस्टिंग का रोल पिक किया, थोड़ा सा वो स्टडी किया। ठीक है। अब मतलब सेल्फ लर्निंग का फेज स्टार्ट हो चुका है दोबारा। ठीक है। अब इन पैरेलल मेरी सोलर की वो डिजाइन इंजीनियरिंग की जॉब भी चल रही है। अच्छा सही, मतलब वो मैंने छोड़ी नहीं। ठीक है। द पॉइंट इज कि आपने मतलब अपना करंट जॉब भी नहीं अभी छोड़ा, लेकिन आगे जहाँ जाना है, जहाँ लैंड करना है या जो टारगेट है उसके लिए लर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अब मेरा यही होता था कि मैं ऑफिस आता था, ऑफिस का काम करता था। ठीक है। जल्दी से उसको वाइंड अप करता था, फिर सारा दिन बैठ के ना मैं अपनी सेल्फ लर्निंग करता था। बिल्कुल सही। ठीक है। ऑफिस में ही बैठ के जब बीच में कोई काम आया तो अच्छा चलो काम कर दिया, और साथ साथ सेल्फ लर्निंग चल रही है। सेल्फ लर्निंग चल रही है, टाइम नहीं जाया कर। हाँ। सो टेस्टिंग का रोल को टच किया, उसमें मैंने सीख लिया। इवन मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ भी आया। ठीक है। उसके भी कुछ मैंने बेसिक्स सीखे। ठीक है। बट नहीं हुआ इंटरेस्ट डेवलप ना। और यार ये मेरे मतलब की चीज नहीं, मजा नहीं आया मुझे, उस तरह का मजा नहीं आया। मतलब कीड़े निकालना नहीं पसंद तुम्हें? हाँ मुझे कीड़े छुपाना पसंद। कीड़े ठीक है, कीड़ों को कवर करना। चलो निकाल लो। सही है। मेरा माइंडसेट ये है। ठीक है। चीज निकलनी चाहिए। ठीक है। फिर मैंने ना पिक की डेवलपमेंट। ओके। मैंने कहा यार अब ये एक्सप्लोर करते हैं ना। सही है। अब डेवलपमेंट पे भी बहुत कैटेगरीज थी, आइदर वेब आइदर मोबाइल। ठीक है। अब उस टाइम पे वेब को सीखने के लिए मुझे प्री रेक्विजिट बहुत ज्यादा चीजें सीखनी पड़नी थी। ओके। मैंने कहा यार मैंने नहीं करनी। बट अगर मैं बेस की बात करूं, प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट की बेस की, तो वो तो हमें डिग्री में मतलब साथ लेके चलते ही हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हमें उससे पहले भी मतलब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी सिखाते हैं और हम करते हैं, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी करते हैं। आई डोंट नो इलेक्ट्रॉनिक्स में और कौन कौन से कोर्स हैं, बट काफी कोर्स हमारे हैं। इसके अलावा इतने नहीं होते। असेंबली लैंग्वेज पढ़ाते हैं वो हमें, वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। हर यूनिवर्सिटी में नहीं है। हाँ सही है। ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पता थे। ठीक है। बट वो ऐसे नहीं पता था कि आप मार्केट में उसको टेक्निकली आप इम्प्लीमेंट कर सको। बट बुकिश नॉलेज थी। अब उसके अंदर मेरा था कि वेब की तरफ आऊँ। वेब की तरफ मैंने शुरू भी की वेब, बट वेब सीखने के लिए मुझे प्री रिक्विजिट बहुत ज़्यादा कोर्सेज करने पड़ रहे थे। ओके। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हुआ उस पर। फिर मैंने कहा यार नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ है, ये नहीं मैंने करना। सही है। मतलब एक तरह से डिग्री ही हो गई। हाँ वो डिग्री हो गई थी एक तरह से। फिर मैंने कहा कि हम एक्सप्लोर करते हैं उसको, मोबाइल को। ठीक है। मैंने मोबाइल एक्सप्लोर की। मोबाइल एक्सप्लोर करने के अंदर अब लैंग्वेज चूज़ करना था कि कौन सी लैंग्वेज को पिक करके मैंने करना है। तो उस टाइम के जो मैंने सारी लैंग्वेजेस थी ना, उनके एक ट्यूटोरियल वीडियोस देखी सारी लैंग्वेजेस के ना। मैंने फिर ना ट्यूटोरियल डाउनलोड किया, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और वो फिर सारे एक्सप्लोर किए ना। सही है। और फिर देखा उसमें से मुझे कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, और सबसे इजी और सबसे जल्दी पिक करने वाला और सबसे इजी कौन सा है, ये चीज़ मैंने देखी। तो उसमें लैंग्वेज जो मैंने पिक की वो थी डार्ट। ठीक है। तो डार्ट मैंने फाइनल कर ली और मोबाइल डेवलपमेंट फाइनल हो गई। अब मेरा डेली की रूटीन ये होती थी कि कोर्सेरा वगैरह से मैंने कोर्स बाय किया, यूडेमी और कोर्सेरा से, दोनों से एक एक कोर्स बाय किया। ठीक है। और मैंने उसकी लर्निंग शुरू कर दी। और डेली रूटीन में मेरी होती थी ऑफिस आके ऑफिस का काम, देन सारा दिन कर लिया। तो फिर बस उसके बाद सारा दिन मैं डेवलपमेंट सीखता था। ठीक है। अच्छा, अब ये करते करते ना अब मुझे डेवलपमेंट आ गई, मोबाइल डेवलपमेंट आ गई। विद इन 1 मंथ मैंने सीख ली। ठीक है। क्योंकि डार्ट का कोई प्री रिक्विजिट नहीं था इतना, बस फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए प्रोग्रामिंग के, और आप उसको गुड टू गो। उसमें सैंपल प्रोजेक्ट्स बना लिए, एक हाथ सेट हो गया। एक आध सैंपल प्रोजेक्ट बना लिया और हाथ सेट हो गया ना मेरा। अब बारी आई अप्लाई करने की इस मोबाइल डेवलपमेंट, करियर भी तो स्टार्ट करना। हाँ। अब मैंने ये जब शुरू किया ना यार, मुझे डेली रिजेक्शंस थे, कहीं से मुझे कॉल भी नहीं आती थी। रिजेक्शन फेज फिर से स्टार्ट हो गया। हाँ फिर से स्टार्ट। अच्छा, और जहाँ से कॉल आती थी और इंटरव्यू देने जाता था,
पहले सवाल ये करते थे कि आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप यहाँ का, ठीक है ठीक है आप यहाँ का। मैं फिर उनको कहता था कि आप इंटरव्यू कैरी ऑन करें, मुझे चीजें आती हैं ना। तो मतलब जिस पोजीशन के लिए मैं आया हूँ, जो काम करना है वो पूछो। और समटाइम्स होता था कि मैं क्वेश्चन के आंसर्स भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% दे रहा हूँ, बट आप कह लो कि 70-80% में दे रहा होता था आंसर्स, बट वो इंटरव्यू के बाद प्रोसीड ऑन नहीं करते थे मेरे साथ। इसकी रीजन यही थी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसने कोर्सेज नहीं और किए हुए जो एक सीए स्टूडेंट करता है, ठीक है, तो इसकी वैसे ग्रिप नहीं होगी, मतलब इस तरह की चीज है ना। तो समहाउ इन रीजंस की वजह से नहीं करते थे प्रोसीड। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे किसी ना किसी किस्म का एक स्टैम्प चाहिए कि मुझे ये आती है डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट चाहिए, अश्योरिटी हो। तो मुझे आज भी याद है, तुमने मुझे उससे नो हाउ मेरी करवाई थी लम्स के बूट कैंप की, यस, पोस्ट ग्रेड कैंप्स की, यस। तो उसमें भी मैंने डेवलपमेंट का कोर्स बाय किया, ठीक है। उस टाइम पे बहुत दुखा पैसे देते हैं कि यार ऑब्वियसली एक डिग्री कर ली, फिर तकरीबन एक सेमेस्टर की फीस दोबारा जा रही है। वो बहुत दुखी थी मुझे कि यार अच्छा यार ठीक है कोई बात नहीं, कर लो, देख लेते हैं, सही है। क्योंकि मैं सीखने के लिए तो जा नहीं रहा, सिर्फ मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, ठीक है। तो मुझे बहुत दुखा था, बट मैंने कर लिया, शुरू कर लिया, ठीक है। अब उसमें जो मेरा इंस्ट्रक्टर था ना, वो बहुत मुझे अच्छा मिल गया ना इंस्ट्रक्टर। वो इवन उस इंस्ट्रक्टर का अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस भी था, ठीक है। तो अब उसने डेली क्लास लेनी करनी, और मतलब आप कह लो कि उस कैंप में शाइनिंग स्टूडेंट था, क्योंकि मैंने पहले से सारी चीजें सीखी हुई थी, ठीक है। होमवर्क अच्छा था तुम्हारा, होमवर्क अच्छा था, ऑलरेडी पता थी चीजें। अब कोर्स के एंड में वो लोग करवाते थे आपका एक FYP, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आप कह लो सॉर्ट ऑफ वैसी चीज ना, ऐसे ही है, कोर्स एंड प्रोजेक्ट। हाँ, कोर्स एंड प्रोजेक्ट आपसे करवाते थे, ठीक है। अब जब वो मैंने किया तो अब वो 4 बंदों को ना ग्रुप बना के करवाते थे, ओके। अब जो मेरे ग्रुप में थे काफी सीनियर लोग थे, आप कह लो कि लेट 30s अर्ली 30s के ही एज के लोग थे, बिल्कुल मेरे ग्रुप में। वो ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दूंगा, लम्स का कोर्स डिजाइन ही ऐसे कि वहाँ पे ज्यादातर ना इंडस्ट्री के लोग, हाँ, वो इंडस्ट्री के मुख्तलिफ एरिया से, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मतलब मेरे कोर्स में भी ना सारे मतलब दे आर वेरी प्रोफेशनल और मतलब वेरी सीनियर इन इंडस्ट्री जो लोग थे, तो वो है ही उन लोगों के लिए, या तो हमारे जैसों के लिए जो मतलब जंप करना चाह रहे हैं और स्विच करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स एन अदर करियर, और या फिर उनके लिए है कि मतलब जो प्रोफेशनली उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट उन्हें मतलब सेल्फ लर्निंग करनी है और इस तरह का। तो अब वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे काम करने में, और उनको आ भी नहीं रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। वो पूरा प्रोजेक्ट ना मैंने बनाया, और वो इवन उस टाइम पे वो गायब भी हो गए थे, ऑलमोस्ट कोर्स से चले गए थे, ठीक है। उनका कोई अटेंडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो जब मैंने FYP अपना को प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया उनको, अपने इंस्ट्रक्टर को, वो बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने उस टाइम पे मुझे क्वेश्चन किया कि आपने खुद बनाया है? मैंने कहा जी। सही है। तो मतलब आप ग्रुप प्रोजेक्ट जो है वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैंने किया। सही है। तो उन्होंने मेरे से स्पेसिफिकली पूछा कि ये आपने खुद बनाया है? तो मैंने कहा जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आई हैव सम वर्क फॉर यू, कॉन्टेक्ट मी आफ्टर दिस कॉल। ओके। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार कुछ होने वाला है। सही है, ठीक है। तो कॉल के बाद मैंने उनको पिंग किया, ठीक है। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर मुझे बताया कि मेरा ऐसे अपना काम भी है और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आके काम करो। चलो ये तो मतलब इटसेल्फ एक अचीवमेंट होगी कि अभी कोर्स एंड हो रहा है और तुम कहीं पे लैंड कर रहे हो। हाँ, तो कोर्स के एंड पे मुझे जॉब मिल गई, ठीक है। और जो जॉब मिली वो जब मैं कोर्स बाय करते हुए मुझे वो पैसे दुख रहे थे और मेरी पहली सैलरी से ही वो रिकवर हो गया। मैंने कहा सही है। तो बस अल्लाह रास्ते बनाने वाला, जैसे रास्ते बनाए ना, ये एक बड़ा फैक्टर होता है। सही है।
तो बस आपकी नीयत स्ट्रांग होनी चाहिए बिल्कुल और ऐसे ही। मेहनत होनी चाहिए। सही है। तो इस तरह फिर मेरा ऐप डेवलपमेंट की तरफ करियर Career परस्यू हो pursue। गया और फिर आगे ग्रो करता करता आज मैं यहाँ पे हूँ। अब मतलब ऑलमोस्ट माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं हाँ। तुम्हें ऐप डेवलपर बने हुए। तो फिर एज अ होल कैसा करियर चल रहा है अब ऐप डेवलपमेंट में, मतलब एज एन ऐप डेवलपर क्या क्या मसले हैं इस फील्ड के, या अब तो नहीं फील होती ये चीज़ कि यार मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया नहीं, हूँ? अब तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। सही है। सो ये बट मतलब अब फैक्टर ये है कि जब आप इस इंडस्ट्री में मैं मतलब प्रॉपर्ली घुस गया हूँ ना, और एक स्पेसिफिकली उस रोल में घुस गया हूँ जिसके अंदर सबसे समझा जाता है कि हार्ड है, ठीक है, मेहनत ज्यादा है, हार्ड वर्क ज्यादा है, मैं उस रोल में घुसा हूँ। बिल्कुल ऐसे। डेवलपमेंट इजी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ये तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार दिन रात ना एक नया चैलेंज है, ठीक ऐसे। है। बाकी इंडस्ट्रीज में समहाउ ये होता है कि जब आप ग्रो करते हो तो आप किसी एक टाइम पे आके ना आप रिलैक्स हो जाते हो कि यार अच्छा अब मेरा ये है, मैंने डेली आके ये करना है, और इस तरह से मेरी स्टेबल लाइफ, सुकून की लाइफ ऐसे चलेगी। ऐसे ही। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। दिन रात आपको एक नया चैलेंज मिलना है, दिन रात आपका दिमाग की दही होनी है, ठीक है। न्यू फीचर न्यू चैलेंज। न्यू फीचर न्यू चैलेंज। सही है। तो जो बंदा इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है वो फिर सरवाइव कर जाता है, और जो नहीं करता वो आहिस्ता आहिस्ता इससे भी हट जाता है। फिलहाल अभी तक तो सरवाइव कर रहा हूँ, बट आई फील लाइक कि मैं अपनी आगे आने वाली एज के साथ के लेट 40s या मिड 40s में मैं ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली जब एक्सपीरियंस हाँ। बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली रोल तुम्हारा स्विच हो जाएगा। हाँ, तो वो तो मतलब वो एक अलग फैक्टर है। बट इवन रोल स्विच होने के बाद भी ना, अगर आप हाई लेवल पे भी आते हो तो अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल बढ़ जाती है, जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और बढ़ जाती है, और अकाउंटेबिलिटी भी pressure बढ़ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है। और हाँ। वो प्रेशर इवन डेवलपर का प्रेशर से भी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मसले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं इवन, बट थोड़ी बहुत तसल्ली इस तरह से हो जाती है कि आप हाइपिंग जॉब्स भी होती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप रियल आ जाती है। कह सकते हो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन ऐसे मिल जाती है। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा सेटबैक है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। ठीक है। बट ऑब्वियसली जहाँ भी आप जाओ प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के अपने बिल्कुल होते ऐसे हैं। है। तो आई थिंक कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कौन एक ये है, एवरीडे न्यू चैलेंज, एवरीडे न्यू प्रेशर। ठीक है। आप स्टेबल, मेंटली स्टेबल नहीं होते। तो ये एक उसके अलावा प्रोज तो हैं कि आप फाइनेंशियली सेट हो जाते हो, और इस तरह के प्रोज तो हैं आपके। यही है ना कि जो ख्वाहिशात हैं वो तो आप पूरी कर ही रहे होते हो। हाँ, ठीक है। अब ये इस तरह से लाइफ सही है। अगर हम मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब पीछे जाएं, आज से 10 साल पीछे, सपोज 2015 में आई गेस, तो फाइक एज अ मतलब स्कूल ग्रेड मतलब मैट्रिक कर रहा है, तो तब फाइक क्या सोचता था कि क्या करना है, क्या बनना है, किस करियर को परस्यू करना है, और आज जहाँ वो खड़ा है उससे अगर हम मतलब देखें तो क्या वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं? यार मेरा कभी भी कोई पहले से करियर डिसाइड नहीं था। ठीक है। ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर साइड का, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं। ठीक है। तो सब बड़ों को देखते हुए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो ही जाता है। और इवन मुझे आज भी याद है जब मैं 9th या 10th में था, तो जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब तो सोल्यूशन आर्किटेक्चर है। हाँ। तो वो मुझे 9th-10th में अक्सर मुझे लेके बैठते होते थे और प्रोग्रामिंग की, GW बेसिक की, C++ की, जावा की थोड़ी बहुत ना बेसिक सिखाना शुरू करते होते थे। ठीक है। तो एक आप कह लो कि एक इंटरेस्ट तो था, उस टाइम से ही था। उस टाइम से था, बट ये नहीं था कि मैंने जाना ही इधर है। ठीक है। ठीक है। अब देख लो मैं क्या इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में कैसे मतलब लैंड हुए? मुझे ये यार इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अच्छा अब विजन क्लियर है बिल्कुल कि यार नहीं सॉफ्टवेयर घर एनवायरनमेंट
जो है वो सॉफ्टवेयर वाला ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अराउंड बड़े हो रहे हो, और फिर मतलब वाई इंजीनियरिंग? यार असल में मेरी फैमिली में जो मेरे ताया अबू है ना, ठीक है, मेरा सबसे ज्यादा प्यार उनके साथ था, ठीक है, और वो सिविल इंजीनियर थे, ठीक Okay. है। और फैमिली में उसके बाद किसी ने इंजीनियरिंग नहीं की, सब ये सीएस साइड में आ गए या इस तरह की बिजनेस साइड पे आ गए सारे, किसी ने इंजीनियरिंग को आगे नहीं किया। ठीक है। अब जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था तो मैं सॉफ्टवेयर सीएस में ही अप्लाई कर रहा था। ओके। फास्ट में मेरा नहीं हुआ, ठीक है, फास्ट में अप्लाई किया और मेरा फास्ट में नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने कॉमसेट्स में अप्लाई किया, कॉमसेट्स में सीएस में पहले लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है। जब मेरा पहले लिस्ट में नाम नहीं आया ना, उस टाइम मेरे ज़हन में ये एक तायाबू वाला फैक्टर था कि यार व्हाई नॉट इंजीनियरिंग, कभी किसी ने की नहीं, मैं लेगेसी आगे मेंटेन करता हूँ। तो ये एक फैक्टर था दिल के अंदर ना, बट क्योंकि सबका प्रेशर भी था, हाँ, और सबको देखा हुआ भी है, हाँ, तो मैंने कहा यार नहीं, चलो सीएस में अप्लाई करते हैं ना। तो हर जगह मैंने सीएस में ही अप्लाई किया, ठीक है। कॉमसेट्स में भी सीएस में किया, पहले लिस्ट में नाम नहीं आया। तो फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, मैंने कहा यार सीएस जाए बाहर में, मैंने अप्लाई करना है इंजीनियरिंग पे, ठीक है, ठीक है। और ये मैं यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए जब मैं लिस्ट देख के वापस आया ना घर, उसी रास्ते में मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने करनी है इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा एग्रीगेट इससे मैच कर रहा है। अब नहीं, अभी एग्रीगेट भी नहीं मैच कर रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने करनी है इंजीनियरिंग। ये डिसाइड नहीं किया कि इलेक्ट्रिकल करनी है, सिविल करनी है, मैकेनिकल करनी है। ओके, ठीक है, बस ये डिसाइड कर लिया इंजीनियरिंग करनी है। और उस टाइम पे मेरी बहन मेरे साथ थी, मैंने उनको कहा कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है और मैंने आगे लेगेसी मेंटेन करनी है ना। सही है। तो मैंने ये कह दिया, तो कितनी देख लो, कर लोगे? मैंने कहा जी मैं कर लूँगा। अब जब ये डिसीजन मैंने आके अपने बड़े भाई को बताया, वो बड़ा हुआ कि यार नहीं, देख लो, मार्केट ट्रेंड नहीं है, मसला होगा। ऑब्वियसली वो मार्केट के बंदे थे, तो उन्होंने ये मसला होगा। मैंने उस टाइम पे उनको कहा था कि मैं करूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एट द एंड लैंड में, ठीक है, करियर का लैंड में एंड करूँगा सॉफ्टवेयर पे। अच्छा, ठीक है। मतलब मैंने उनको बोल दिया था, ये हवाई तीर ही था, हवाई तीर था, ठीक है, और ये हवाई तीर था। वो भी इसलिए था कि मुझे बस एडमिशन लेने दे, तंग ना करे, मुझे करने दे जो मैं चाह रहा हूँ। सही है। और वो मैंने उनको कह दिया। फिर मेरे तीसरा सेमेस्टर आया ना, तीसरे सेमेस्टर में मुझे मेरे भाई ने दोबारा कहा अभी भी वक्त है, छोड़ दो। हाँ, दोबारा एडमिशंस ओपन होते हैं ना। हाँ, उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे मुझे भाई ने दोबारा कहा, उस टाइम पे सेम जवाब मैंने उनको दोबारा दिया। हाँ, मैं सीखूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एट द एंड मैं लैंड उस पे होऊंगा सॉफ्टवेयर। ठीक है। और मुझे नहीं पता था ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है। और मेरे पास कोई गोल नहीं था, कोई मतलब वे पाथ नहीं था कि ये कैसे मैं करूँगा। ठीक है। बस एक हवाई तीर चला दिया, पर मुंह से बात निकल गई। हाँ। और देखो आज वो बात पूरी कर दी। हाँ, माशाल्लाह। नहीं, वही समटाइम्स होता है ना कि वही कहते नहीं है कबूलियत का वक्त। हाँ। तो शायद जब भी तुमने कहा वो एक कबूलियत का वक्त ही था, वरना सोलर इंडस्ट्री में तुम जा चुके थे, करियर तो तुम अपना शुरू कर ही चुके थे, और फिर भी तुमने स्विच किया, और एक बहुत बड़ा स्विच है। तो ये मतलब सॉर्ट ऑफ एक मतलब मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि यार टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ। जो स्टूडेंट्स हैं, यार जॉब मिल जाएगी, जॉब का मसला नहीं है, पहले अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया जाए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई गेस वो है कि यार इंसान खुद को बनाए कि यार उसने खुद क्या करना है। कि आपको सोशल स्किल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए। वही पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम आप सीख ही जाओगे, मार्केट में जब आओगे आप। हाँ। कर ही जाओगे, कुछ ना कुछ आप कर जाओगे। बट हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता ना, रिस्पॉन्सिबल तो यार आपको कुछ भी करने के लिए होना ही पड़ेगा। हाँ, जो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, हाँ, वो फिर कहते कि यार मैं कैसे करूँ, मेरी तो फील्ड ही नहीं है, हाँ, मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा, वो फिर 100 बहाने करता है। हाँ। और ऐसे एग्जांपल्स हमने देखी भी हैं, बहुत सारी हैं अराउंड। हाँ, ऐसे ही है। तो बस बहुत सारी हैं। रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। हाँ। और आपको चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ अपनी जितनी एंजॉय कर सकते हो उतनी एंजॉय करो।
खुल के एंजॉय करो, पढ़ो भी, लेकिन मैं नहीं बिलीव करता पढ़ना भी थोड़ा थोड़ा चाहिए यार, इतना करो कि बस क्लियर करते हाँ, मतलब वही मेरा पॉइंट है, ये नहीं कि आप सेमेस्टर्स में बस स्टक हो गए हो, ऐसे नहीं, क्लियर करो और एंजॉय ज्यादा करो। सही, मतलब एक्सपीरियंसेस लो, दुनिया का देखो, दुनिया को समझो। हाँ ठीक है, और पढ़ो भी यार नहीं थोड़ा तो पढ़ो ना, मतलब थोड़ा तो पढ़ो यार। यार मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो पढ़ाई की टेंशन ली थी ना, पढ़ाई की टेंशन लेके जो मैंने जितनी भी टेंशन ली है, मुझे अब ये फील होता है कि मुझे वो नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे और ज्यादा एंजॉय करना चाहिए था यार। लेकिन तुम एक पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम एक शाइनिंग स्टूडेंट हो, तुम्हारी एनर्जी कम कंज्यूम होती है। हर एक अपना एक होता है, मतलब तुम जो काम तुम एक रात में कर लेते हो, वो जरूरी नहीं हर कोई एक रात में कर सके। ये तो मतलब है ना, हर कोई तुम्हारी तरह पेपर पेंसिल लेके वो प्लानिंग नहीं करता, जो मुझे आज भी याद है। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, पेपर पे प्लान बनाया। उसका मकसद यही था कि पेपर में बैठ के एक हफ्ता पहले फाइल का पूरा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, सिर्फ प्लानिंग का, और ये नंबर्स की भी लिखी जा रही है कि ये नंबर आएंगे, ये करूंगा, इतने नंबर आएंगे, और उतने ही मैं तैयार करता कि ये अब इस तरह लेके चल रहे हैं और पेपर आने वाले हैं और हम बस यार। अच्छा, मजे की बात मैं बताता हूँ, मैंने लिया मास्टर्स में भी एडमिशन लिया। ठीक है, रिसेंटली 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, ठीक है, मैंने ना मास्टर्स में एडमिशन लिया। ठीक है, और वो किस डोमेन में लिया? CS में। ठीक है, वो भी एक स्टोरी थी। ठीक है, वो हम किसी और टाइम से वो भी पूरा एक पूरी डिस्कशन। ठीक है, जब वो अब सेमेस्टर में मैं उस दौरान जॉब्स भी करता था, और जॉब से मल्टीपल जॉब्स करता था। ठीक है, और मैंने मास्टर शुरू कर लिया। अब पढ़ने का तो टाइम मेरे पास था नहीं। मेरी पढ़ाई ऐसी होती थी कि यार जिस दिन पेपर होता था ना, पेपर वाली सुबह अगर दोपहर 3 बजे पेपर है, तो मैं 9 बजे रेडी रखता था एक बंदे को कि यार तुमने यूनिवर्सिटी आना है, मैं 9 बजे यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा, तुमने आके मुझे जो भी पढ़ा हुआ है ना अब तक, टॉपिक्स बताने हैं, मुझे टॉपिक्स भी नहीं पता होते थे, टॉपिक्स बताने हैं और ऊपर से बेसिक नॉलेज देते नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है। ये मास्टर्स में, और हाँ, ये बैचलर्स में ये फॉर्मूला नहीं चलता, ये फॉर्मूला बैचलर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल नहीं चलता भाई। तो ठीक है, तो तुमने वो बंदा अपना रख लिया कि यार तुम आओ सुबह और मुझे लिखवा दो। तो मैंने 3 सेमेस्टर्स जो कोर्सेज हैं वो इस तरीके से पास किए थे। सही है, ठीक। और वो जो पढ़ाने वाला बंदा था, वो परेशान होता था कि यार, और एक दफा ऐसे भी हुआ, उसके नंबर कम आ गए, मेरे साथ आ गए। तो वही ना, वो मैंने इसीलिए पहले हाईलाइट किया ये बात कि यार तुम एक पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हारा केस दूसरा है, लोगों को मिसगाइड ना करो कि पढ़ना नहीं जरूरी। मुझे पता तुम 1 घंटा तुम्हारा पढ़ा हुआ किस तरह का होता है, तो मैं इस चीज को जानता हूं। पॉइंट ये है कि यार एंजॉय लाजमी करना, एंजॉय करो, घूमो फिरो, ट्रिप्स पे जाओ, सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा। नहीं, मैं इस पे तो मैं भी एग्री हूँ कि यार हाँ, अपनी सोशल लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और बोलना आना चाहिए। क्लास में मतलब आप नए लोगों से मिलते हो, उनके साथ डील करना, ये आपको सारी लाइफ ही मतलब फिर ऐसे ही है। आगे कंपनीज में जाओगे उसमें भी इसी तरह ही है कि यार नए लोग होंगे, नई तरह की बातें होंगी, सो दिल बड़ा करना सीखो और हर तरह के मतलब क्राइसिस को हैंडल करना सीखो, अप्स एंड डाउन्स को सीखो। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वही यूनिवर्सिटी आपको मतलब डिग्री दे रही है, स्किल और ये सब आपको मार्केट में निकल के ही आएगा। जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स भी हैं, अभी तुमने पता नहीं, तुमने भी कितनों के इंटरव्यूज किए हैं, मतलब और मैं भी करता रहा हूँ, तो मैं मतलब यही फील किया कि यार अब कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब उन्हें भी इंडस्ट्री में ही आके चीजें पता लगती हैं बहुत सी, जो उनको डिग्री में नहीं पता होती। ऐसे ही है। तो ये इवन अब मेरा ख्याल से करंट प्रेजेंट दौर में ना, अब आगे जो सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी जो इंटरव्यूज लेने वाले हैं, जो यहाँ जो HRs हैं, वो इतने हो गए हैं कि वो कहते हैं कि यार क्योंकि आई गेस किसी भी टेक्निकल फील्ड से आ रहा है ना, इट्स ओके यार, ऐसे ही है। क्योंकि शुरू के 4 सेमेस्टर्स तो मतलब कोर्सेज काफी हद तक सिमिलर ही होते हैं, हद तक सिमिलर ही होते हैं।
ठीक है ना। और उसके बाद स्पेशलाइजेशंस में जाकर थोड़ा आप जो हो वो चेंज करते हो अपने ट्रैक। और मतलब कंप्यूटर साइंस वालों को कोर कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाई जाती है। हमारी मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, उन्हें कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को कुछ और पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ और। बट इनिशियली 4 सेमेस्टर जब आपने कर लिए तो आप मतलब उन्हीं जैसे ही हो ना। वो उनको स्पेशल तो नहीं है ना आप कोई एबनॉर्मल हो तो कर ही सकते हो कोई भी जॉब। सही है। अब हम कहाँ आए हैं कुछ खाने? यार ये हम आए हैं लेक सिटी। सही है। और हम डेली खाना आए हैं। सही हो गया क्योंकि आई एम बीफ लवर। और लास्ट टाइम भी हमने डिसअपॉइंट हो गए थे। आज उस डिसअपॉइंटमेंट को दूर करना। सही हो गया। हाँ तो चलो लेट्स ट्राई डेली क्यों। यस। तो खाना आ चुका है हमारा। यस फाइनली तुम्हारा DDC। ये ठीक। कोल्ड ड्रिंक पहले। सही है एक फर्स्ट बाइट कीजिए। वैसे तो डेली को नेवर डिसअपॉइंट। बेस्ट। हाँ जी क्रेविंग बुरी हुई। अब मज़ा आया। रेट कितने हैं बाद में? हाँ फाइक यार बर्गर बेस्ट था। मतलब मैंने पहले भी खाया हुआ है मतलब वही ना। ये तो वेल नोन है। और मतलब बेस्ट था। वन ऑफ द बेस्ट बीफ बर्गर। कितना रेट करोगे? 9 out of 10। सही है। मैं 8 out of 10। डेली को से मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो कभी भी नहीं है। बट ये है कि 8 out of 10 क्योंकि मैंने इससे थोड़ा सा बेहतर खा लिए तो इस वजह से। सही है। ओके गुड डे इट वाज। ऑलराइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस और आती रहेंगी। हम अपने ही ग्रुप के भी दोस्तों को एज अ गेस्ट बुलाते रहेंगे, उनकी स्टोरीज शेयर करेंगे। और ये स्टूडेंट्स के लिए मतलब बहुत बेनिफिशियल होगी जो हमसे जूनियर हैं या और वो लोग जो करियर में मतलब आगे ढूंढ रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।